तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। जिन्हें गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें हर राह आसान हो जाती है। मराठी संत श्री रामदास स्वामी कहते हैं, गुरु के सेवकों को जो वक्र दृष्टि से देखे ऐसा कोई समर्थ इस भूमंडल में नहीं है। इस बात की प्रतीति हमें मुंबई नज़दीक कल्याण में रहने वाले श्री बापू उपासनी के अनुभव से आ जाती है। वो कहते हैं, मुंबई नज़दीक टिटवाला यहाँ साई का भव्य मंदिर निर्माण हो, यह सभी साई भक्तों की इच्छा थी। इस बारे में शुरुआती दौर का काम पूरा हो चुका था। मंदिर निर्माण कार्य में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन श्री साई कृपा से वो सभी दूर हो गई। करीबन 14 साल का समय बीत गया। उसके बाद जाकर ही मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नज़दीक आ गया। वह दिन था 19 जुलाई 2005 के गुरु पूर्णिमा का। इस बारे में जो धार्मिक विधि थी वह वेदशास्त्र गुरु के सानिध्य में 17 जुलाई 2000 से शुरू हो गई। प्रथम दिन ग्राम प्रदक्षिणा, दूसरे दिन पूजा अर्चा, होम हवन और अंतिम गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर कलश स्थापना, ऐसा घटनाक्रम था। ज़्यादातर करके मंदिर का कलश किसी सन्यासियों के हाथों से स्थापित किया जाता है। यही रिवाज है। इसकी वजह यह है कि कलश स्थापना करने वाले व्यक्ति के ऊपर संकट आने का डर रहता है। कभी कभी तो जान जोखिम का भी खतरा रहता है। इस डर से कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए तैयार नहीं हो पाता। यानी कि संकट से जूझना ना पड़े, इस डर से कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हो पाता। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। इस बात का अनुभव होने की वजह से ही कैलाशवासी संत महाराष्ट्र के कुड़ाबा में रहने वाले श्री पाटनकर गुरु जी ने स्वयं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और इस कार्य के लिए वह स्वयं टिटवाला में उपस्थित हो गए। पाटनकर गुरु जी को कनकवली के श्री भालचंद्र महाराज का शिष्यत्व प्राप्त ऐसे थोर विभूति थे। ऐसे महान व्यक्ति द्वारा प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर कलश रोहण का कार्य संपन्न होना, ये तो सौभाग्य की बात थी। श्री पाटनकर गुरु जी 75 साल के थे। साधना का तेज उनके मुख पे झलक रहा था। इस शुभ मुहूर्त पर हो रहे कार्य को देखने हजारों संख्या में साई भक्त उपस्थित हो चुके थे। ब्राह्मणों द्वारा सारे धार्मिक विधि पूरी हो गए। कलश पूजन संपन्न हो गया और सबने पाटनकर गुरु जी को कलश स्थापना की विनंती की। उस समय गुरु जी को क्या सूझी मालूम नहीं, लेकिन इस महान कार्य के लिए मुझ जैसे मामूली सांसारिक व्यक्ति को उन्होंने चयन कर दिया। मैं तो डर गया, बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। यह कार्य तुम्हारे हाथों से हो, ऐसे मुझे गुरु ने आज्ञा दी। भला गुरु की आज्ञा कौन टाल सकता है। मैंने भी इस कार्य को पार करने का निश्चय कर लिया, लेकिन कलश 52 फीट ऊंचाई पर था और धीमी बारिश के चलते पैर फिसलने का डर था। अच्छी सीढ़ी भी नहीं थी। एक साई भक्त ने पाटनकर गुरु जी से कहा, भला एक सांसारिक व्यक्ति ये कार्य कैसे कर पाएगा। तब गुरु जी गरज पड़े, अरे क्यों नहीं होगा। गुरु जी ने मुझे उनके सामने बिठाकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। एक अलौकिक शक्ति का संचार मानो मेरे शरीर में हो रहा है, ऐसा अनुभव मुझे आ गया। सिद्ध पुरुष क्या नहीं कर सकते, इस बात की प्रतीति हमें उस दिन आ गई। मानो मेरे जीवन का सार्थक हो गया। उसी प्रभाव के चलते मैं उठ के खड़ा हो गया। गुरु के हाथों से कलश लेके तीर की तरह कुछ ही मिनटों में मैं कार्य को शुरू कर दिया। खुद पाटनकर गुरु जी और उपस्थित साई भक्त दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर इस मंत्र का जाप करके मेरा धीरज बढ़ा रहे थे।
मंदिर पर चढ़कर छत से करीबन 25 फुट की ऊंचाई पर मैं कैसे वैसे चढ़ गया। सहारे के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए बांधे गए लकड़ी के खंभे का सहारा मैंने लिया। कलश को अंतिम छोर तक मैं पहुंच गया। कलश का कंस्ट्रक्शन जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से लोहे की सीख के ऊपर 2 फुट पर खड़ी थी पीतल के कलश और अढ़ाई फुट यानी लगभग 4.5 फुट की ऊंचाई पर जाना जरूरी था, जिससे लोहे के सिक पर वो अच्छी तरह से बैठ सकता था। नीचे से एक साई भक्त ने वो पीतल का कलश मेरे हाथ में थमा दिया और मेरी सारी ताकत बटोरते हुए कब मैं मेरे हाथों से वो लोहे के सिंग पर कलश का स्थापन कर दिया, इस बात का मुझे पता भी नहीं चला। नीचे खड़े साई भक्त साईनाथ की जय, साईनाथ की जय जय जयकार कर रहे थे। श्री साईनाथ की कृपा से और मेरे गुरु पाटनकर के आशीर्वाद से यह मुमकिन हो पाया। मेरे जीवन की यह अविस्मरणीय घटना थी जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।